हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल्स और ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर की एंडिंग पर हैं। आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का है दिस, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 4 है। ठीक है, डिग्री कितनी है? 4, मतलब x की 4 वैल्यूज मिलेंगी। आर 2 प्लस माइनस रूट 3, फाइंड अदर जीरोस। मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल के आपको दो जीरोस प्रोवाइड किए हैं। कितने जीरोस प्रोवाइड कर दिए? दो जीरोस, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज हैं, ये एक वैल्यू नहीं है। ये कितनी वैल्यूज हैं? दो वैल्यूज हैं, बट उसको एक साथ कंबाइंड करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू तो मिलेगी 2 प्लस रूट 3 और जो दूसरी वैल्यू है वो मिलेगी 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो दो जीरोस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, मतलब x की दो वैल्यूज गिवन है, बची हुई दो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। और ये पैटर्न आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, आपको पहले भी हमने ऐसा पैटर्न देखा था, इसमें दो जीरोस आपको दे दिए गए थे और बचे हुए दो जीरोस हमने फाइंड किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये कंबाइंड में था तो मैं इसको करवा देता हूं। ठीक है, देखिएगा भाई, x की दो वैल्यूज है हमारे पास सॉल्यूशन में। इट इज गिवन दैट 2 प्लस माइनस रूट 3 आर द जीरोस ऑफ, लेट्स से इसको हम px बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? px is equals to this, x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35। इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया? px of the zeros of px। क्लियर है? नाउ तो x is equals to हमारे पास क्या है? we have x is equals to 2 plus root 3 and x is equals to 2 minus root 3। ये x की दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब वही काम करना है जो हमने पहले किया था। ये वैल्यू फॉर्म है, इसको हम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे फैक्टर फॉर्म में? 2 प्लस रूट 3 को आप इधर ले आए तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3 are the factor of px, are the factor of px। क्लियर है अच्छे से? वैल्यू दी हुई थी, हमने इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगली स्टेप में क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नाउ x माइनस 2 माइनस रूट 3 x माइनस 2 प्लस रूट 3, ये भी तो फैक्टर ही रहेगा। आर फैक्टर ऑफ px। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा? या तो आप दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लें, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, या फिर इसको ध्यान से देखो, एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी? इसको अगर हम a अज्यूम करें तो a माइनस b, a प्लस b बन रही है आइडेंटिटी। a प्लस b, a माइनस b। या तो आप आइडेंटिटी लगा के मल्टीप्लाई कर लें या फिर दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात, आंसर सेम ही आएगा। तो अगर मैं यहां पर आइडेंटिटी यूज करता हूं तो a माइनस b, a प्लस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बात समझ में आई? ये स्टेप समझ में आई मैंने कैसे कर दिया? जब आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप आइडेंटिटी यूज कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिलेगी हमें सेम वैल्यू से। अब यहां पर ये a था और ये b था, सिमिलरली ये a है और ये b है। तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने आइडेंटिटी ओपन कर ली। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? a माइनस b होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करोगे तो 4x मिलेगा प्लस b स्क्वायर। तो इसमें मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया a माइनस b होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3,
इसको सॉल्व किया तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 3 इज प्लस 1। तो यहां से हमने स्टार्ट किया था, हमने बोला था कि ये दोनों क्या है, फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी फैक्टर ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिला, ये वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये भी क्या रहेगा, फैक्टर ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। वही काम किया जो हमने पहले किया था, x की दो वैल्यूज थी तो हमने दोनों वैल्यूज से पहले फैक्टर फॉर्म बनाई, और जब दो फैक्टर आ जाते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिंगल एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है ताकि हम डिवाइड कर सकें। तो ये जो आपको वैल्यू मिली है, ये जो फैक्टर मिला है, इस फैक्टर से अब हम डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे, px को। ठीक है, तो अगली स्टेप में हमें डिवीजन करना है। तो देखिएगा ध्यान से, यहां मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको। तो x पावर 4 माइनस 26 था, सॉरी 6 है, माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसको डिवाइड करेंगे किससे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। ठीक है भाई, ना डिवाइड किया इसको, फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी, देयर इज x स्क्वायर एंड देयर इज x पावर 4। माइनस 4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 4x क्यूब, तो माइनस 4x क्यूब। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, तो 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे देन x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर। नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस एंड माइनस, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ माइनस प्लस माइनस करना है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2x क्यूब। ठीक, अब 6 जो है वो 4 से ग्रेटर है, तो साइन किसका लगता है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है, तो 6 के आगे साइन कौन है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 26x स्क्वायर में माइनस x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 26 प्लस 1 27, तो 27x स्क्वायर। अगेन ग्रेटर कौन है, 26 ग्रेटर है 1 से, तो 26 के आगे साइन माइनस का, इसलिए माइनस साइन पिक करेंगे ना। जो बची हुई वैल्यूज है वो कॉपी हो जाएंगी, प्लस 138x माइनस 35। क्लियर है अच्छे से। फिर वही चीज डिवाइड करेंगे अगेन, तो डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स आएगा, माइनस 2x टाइम्स। ठीक है, तो यहां तो आ जाएगा माइनस 2x क्यूब, माइनस 4x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 x इंटू x स्क्वायर, तो प्लस 8x स्क्वायर मिल रहा है, तो प्लस 8x स्क्वायर। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x से, देन माइनस 2x। नाउ चेंज द साइन, प्लस माइनस प्लस, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ अगेन माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 27 और 8 ऐड करोगे तो 35x स्क्वायर, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 27 ग्रेटर है और साइन माइनस का है। 138 प्लस का है, 2x भी प्लस का है, तो प्लस करोगे तो 140 हो जाएगा, तो प्लस 140x माइनस 35 कॉपी हो जाएगा एज इट इज, तो माइनस 35 कॉपी हो गया। नाउ फर्दर फिर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा, देन माइनस 1 टाइम्स डिवाइड करोगे माइनस 35x स्क्वायर को x स्क्वायर से, तो माइनस 35 आएगा, सॉरी माइनस 35 टाइम्स। तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 4x को माइनस 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आएगा, तो प्लस 140x। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 35 से, तो माइनस 35। चेंज द साइन, प्लस माइनस प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी, तो बचेगा क्या, 0। रिमाइंडर कितना बचा, 0, और रिमाइंडर 0 होना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, जब भी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। क्लियर है अच्छे से। अब कुछ भी नहीं बचा स्टूडेंट्स, अब ये जो मिला है क्वेश्चन, इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देंगे और x की 2 वैल्यूज और आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इधर रब कर रहा हूं और इधर आपको बता रहा हूं बाकी का। देखिएगा ध्यान से, अब हमें बचे हुए 2 जीरोस फाइंड करने हैं।
तो टू फाइंड द अदर जीरोज, टू फाइंड द अदर जीरोज, ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल करके x की दो वैल्यूज और निकाल लेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडटर्म कर लें तो 7 5 से 35 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0, देन x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे हैं, आता है ना आपको अच्छे से, काफी कई बार आ चुका है ये। इसमें से कॉमन निकलेगा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 7, इधर से 5 कॉमन आ रहा है, देन अगेन x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 7 ब्रैकेट सेम है, ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी और एक बार ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी 7 और यहां से x की वैल्यू मिलेगी माइनस 5। बात समझ में आ गई? तो x की जो बचे हुए दो जीरोस थे वो कौन से हुए? 7 एंड माइनस 5। अब देखो पॉलिनोमियल क्या था? x पावर 4, तो 4 जीरोस थे, 4 में से 2 तो उसने बता दिए, 2 हमने निकाल लिए, तो 4 जीरोस हो गए। तो फाइनल आंसर लिखते हैं हमारा द जीरोस ऑफ px आर, एक तो है 2 प्लस रूट 3, एक है 2 माइनस रूट 3, ठीक है, ये दो तो गिवन थे और दो हमने निकाले 7 एंड माइनस 5, 7 एंड माइनस 5, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो टेक्निक पूरी वही थी जो मैंने आपको पहले सिखाई थी, ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, बस यहाँ पर इसकी वजह से ये मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया था आपको समझाने के लिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को इसका मीनिंग ही नहीं पता कि ये क्या है एक्चुअल में, इस वजह से इस क्वेश्चन को लिया था इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स। नाउ अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपसे कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये कोई पॉलिनोमियल है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 मिलेंगे, x की 3 वैल्यूज मिलेंगे, और उसने बताया आपको क्वेश्चन में कि इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं, और वो 3 जीरोस कौन से हैं उसने बता दिया, a माइनस बी, a प्लस बी, ये 3 जीरोस हैं, किसके? आपके नहीं, इसके, इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस प्रोवाइड करे हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके 3 जीरोस होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ लेट्स से ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा। तो अल्फा, बीटा, गामा में हमारे पास रिलेशनशिप्स भी हैं, 3 रिलेशन पढ़े थे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, ये 3 रिलेशंस हमने पढ़े थे, तो उसकी हेल्प से हम बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे ए और बी की वैल्यू। कैसे? ऐसे, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन हमारा, लेट्स से इसको हमने px अज्यूम करा, लेट कोई पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, 3 जो जीरोस है उसको हमने अल्फा, बीटा, गामा मान लिया, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू a माइनस b, लेट्स से बीटा इज इक्वल्स टू a एंड गामा इज इक्वल्स टू a प्लस b। क्लियर है? अल्फा, बीटा, गामा हमने अज्यूम कर लिया। ना अब देखिएगा पहला रिलेशन क्या होता है, we know that अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, ये होता है माइनस b अपॉन a। क्या होता है? माइनस b अपॉन a। तो अब देखिए a और b जो है वो क्वेश्चन के अंदर भी यूज किया गया है, क्वेश्चन में भी क्या यूज किया है, लेटर स्मॉल है और स्मॉल b यूज किया है। अब मैं इसके आगे अगर माइनस b अपॉन a लिखता हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार कौन सा वाला a है कौन सा वाला b है, इसलिए मैं वर्डिंग्स में लिख रहा हूं, मैं वर्डिंग्स के अंदर लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखिएगा अभी ये होता है माइनस b अपॉन a, माइनस b कौन होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा था। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग क्या आएगी वैल्यू?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है -3, तो एक माइनस तो ऑलरेडी है और एक माइनस और आएगा। ठीक है भाई, माइनस बी अपॉन ए बनाएंगे ना, तो बी की वैल्यू कौन है भाई, यहाँ पर ए ये है और बी ये है और सी, यहाँ पर सी ये है और डी की वैल्यू 1 है। ठीक है, मैंने ए बी सी डी यूज नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, इसलिए हमने वर्डिंग्स यूज की है। क्लियर है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ए कितना है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, दैट मींस 3। तो मुझे मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 3। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a माइनस बी। ठीक है, अल्फा इज a माइनस बी, बीटा क्या है a, एंड गामा कितना है a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। Now b and b gets cancelled, a plus a, that is 3a is equals to 3 and a is equals to 3 upon 3, 3 से 3 gets cancelled, a is equals to 1। समझ में आया क्या हो गया ये अचानक से? हमने एक रिलेशन यूज करा जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, उसकी हेल्प से हमने इसको कैलकुलेट करा तो 3 मिला और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 3 मेरे पास आ गया। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा हमने एज्यूम किया हुआ है। 3 जीरोस हैं, तो एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। बस रिलेशनशिप्स के अंदर वैल्यूज रखी हैं, सॉल्व करा, मेरे को a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल्स टू कितना आया 1। यहां तक समझ में आ गई कहानी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो रिलेशनशिप्स और हैं, एक तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ए है। अगर मैं वो यूज करता हूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, बट मुझे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैं ये वाला रिलेशन यूज करता हूं, कौन सा वाला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो आंसर मेरा इससे आ जाएगा। जो बी बचा है ना, बी की वैल्यू भी तो निकालनी है, ए और बी निकालना था, ए तो आ गया हमारे पास, बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी इससे आ जाएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जाएगी। तो इसकी जगह पर हम किसका यूज करें, तीसरी वाला जो रिलेशन है। थर्ड रिलेशन क्या था हमारे पास, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी क्या होता था, कांस्टेंट टर्म होती थी, और ए क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास 1, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, तो यहां तो आ जाएगा 1, माइनस तो फॉर्मूले में चलता ही है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज अगेन 1, तो 1 आ जाएगा, दैट मींस -1। तो मुझे अल्फा बीटा गामा कितना मिला, -1। अब अल्फा बीटा गामा हमें पता है क्या है, अल्फा है a माइनस बी, तो इसकी जगह पे आ जाएगा a माइनस बी, बीटा की जगह पर a और गामा की जगह पर a प्लस बी, दैट इज -1। बात समझ में आई? अल्फा बीटा गामा रख दिया इज इक्वल्स टू -1 आ गया। अब देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आइडेंटिटी बन रही है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। और अगर आप आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करें, ये जो a की वैल्यू 1 है, इस 1 को रख दो a की जगह पर, देन मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, बट उससे भी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो आसानी किसमें है, बेटर रहेगा कि हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर लें, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक a बचेगा ये वाला -1। बात समझ में आई? a प्लस बी a माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम वैल्यू रखेंगे a की, कितनी वैल्यू है 1, तो a की जगह पर आप जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू 1 इज इक्वल्स टू -1। नाउ 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इज इक्वल्स टू -1। ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इधर बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से, 1 + 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। वो 1 इधर आ गया और माइनस बी स्क्वायर उधर चला गया, तो 1 + 1 इज 2 बी स्क्वायर, स्क्वायर से इधर अंडर रूट लगेगा, तो यहां हो जाएगा √2 और इज इक्वल्स टू में बी। और कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट, जब भी आप स्क्वायर से अंडर रूट लगाते हो तो साथ में प्लस माइनस भी आता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस भी आएगा। तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ b इज ±√2। फाइनल आंसर हो गया हमारा। सो a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू ±√2। नाउ दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगेन एनसीईआरटी में है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx। और हमें भी पता है चार चीजें होती हैं, px, gx, qx एंड rx होता है। विद सैटिस्फाइड डिवीजन एल्गोरिथम, आपको एग्जांपल्स बताने हैं px, gx, qx और rx के। मतलब कि px आप क्या लोगे, gx क्या लोगे, rx क्या लोगे, qx आप क्या लोगे। अगर कंडीशन ये हो तो फर्स्ट पार्ट में कंडीशन आपको दी है डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। px की डिग्री और qx की डिग्री इक्वल रहनी चाहिए, ऐसा एग्जांपल आपको देना है। अब देखो एग्जांपल तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटे से एग्जांपल बना के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल में बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से सॉल्यूशन। भाई चार चीजें फाइंड करनी है, एक तो px निकालना है, एक gx फाइंड करना है, एक qx फाइंड करना है और एक rx हमें फाइंड करना है। चारों चीजें आपको पता लगानी है, कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब सुनिएगा ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल हमारा। डिग्री ऑफ px हमें पता है यहाँ पे होता है px, भाई ये तो पता है ना आपको, इधर px आता है, इधर gx आता है, इधर qx आता है और जो रिमाइंडर बचेगा वो rx होता है। ये चीज तो आपको पता है, ठीक है। तो देखिएगा हम एक एग्जांपल बनाते हैं। हमें px और qx की डिग्री बराबर रखनी है। तो आपके मन में जो भी आ रहा है, चाहे कोई नंबर हो या कोई अल्फाबेट वेरिएबल हो, x y z व्हाटएवर, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिग्री ऑफ px यहाँ पर सपोज मान लो आपने इधर x लिख दिया, अपने मन से आपने क्या लिख दिया x। आप चाहो तो x स्क्वायर लिखो, x क्यूब लिखो, y लिखो, कोई नंबर लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर अपन उसको सेट कर लेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, px की जगह पर x रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया x। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, क्योंकि पावर में 1 है, ठीक है। अब इसकी डिग्री किसके इक्वल होनी चाहिए, qx के इक्वल होनी चाहिए। qx कहां पे मिलेगा, ऊपर, ठीक है। तो यहां पर भी आप क्या लिखो, x लिख दो। बात समझ में आई। तो ये क्या है px और ये क्या है qx, दोनों की डिग्री बराबर है। यस, दोनों की डिग्री क्या है, 1 1 है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इधर आप क्या लिखोगे, इधर इस जगह पर क्या लिखोगे कि इसको डिवाइड करने पर दोबारा से x आ जाए। भाई अगर आपने इधर भी x लिखा, सपोज इधर भी आपने अगर x लिखा, तो x से डिवाइड होकर 1 नहीं हो जाएगा। x को अगर x से डिवाइड कर देंगे तो इधर तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर x नहीं लिख सकता। अगर मैं x स्क्वायर लिखता हूँ, x स्क्वायर तो अभी डिवाइड ही नहीं होगा, तो इधर डिग्री कम है, इधर डिग्री ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में डिवाइड हो भी नहीं सकता। बात समझ आ रही है। तो पता क्या चला, पता ये चला कि यहाँ पर इस जगह पर आपको कोई नंबर लिखना होगा, कोई कांस्टेंट नंबर। तो आपको देखिए x को किससे डिवाइड करोगे कि दोबारा से क्या आ जाए, x आ जाए। ऑब्वियस बात है 1। x को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स जाएगा, x टाइम्स जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 1। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब x को जब 1 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स जाएगा, x टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x और x में से x जाएगा तो रिमाइंडर 0। बात समझ आई। तो अब गौर से देखो, ये क्या है qx, ये क्या है px, दोनों की डिग्री बराबर है। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल बना के तैयार कर दिया। क्या एग्जांपल बना दिया, px हम x लेने वाले हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। qx भी, qx कितना आया हमारे पास, x ही आया। gx हमने क्या लिया 1 और रिमाइंडर कितना मिला 0। तो एक छोटा सा एग्जांपल बन के तैयार, ये एग्जांपल रेडी हो गया हमारा। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक्चुअल में क्या करा हमने। हमें इस कंडीशन को लेके चलना था, डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx को इक्वल लेके चलना था। तो हमने px और qx की जगह पे क्या करा, सेम चीज लिख दी ताकि डिग्री बराबर रहे। फिर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, यार इधर x है, इधर x है, तो इधर क्या लिखें, इधर क्या लिखें कि x टाइम्स जाए और इधर वैल्यू हम लिख सकें। देन ऑब्वियसली यहाँ पर आप x नहीं लिख सकते, x स्क्वायर नहीं लिख सकते, x क्यूब नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे 1। तो जब x को 1 से डिवाइड करोगे, x को जब 1 से डिवाइड करोगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। दैट मींस ऊपर क्या मिलेगा, x मिलेगा। समझ में आई बात मेरी। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। समझ में आ गया, छोटा सा एग्जांपल बन चुका है। ये एग्जांपल हमारा एकदम सही है, बस छोटा सा एग्जांपल है। अब इस पे बात करते हैं डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx पर। तो देखिएगा भाई, डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx, qx कहाँ मिलेगा आपको, इधर कहीं मिलेगा, और rx आपको डिवाइड करने के बाद मिलेगा।
तो इधर और इधर आप पहले से ही वैल्यू लिख दो अपनी मर्जी से, जो आपके मन में आ रहा है वो लिख दो। सपोज इधर हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया लेट्स से, और इधर भी लास्ट में क्या बचना चाहिए, x बचना चाहिए, मतलब कि डिग्री इक्वल रहनी चाहिए। इधर भी डिग्री 1 है और इधर भी डिग्री 1 है। अब आप इधर और इधर अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज जमाएंगे, सेट करना पड़ेगा मामला। तो देखिएगा ध्यान से, अगर सपोज मान लीजिए इधर मैं x स्क्वायर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, x स्क्वायर, और इधर, अब इधर क्या लिखें कि डिवाइड करने पर x टाइम्स आए, देन ऑब्वियसली मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। भाई x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तभी तो x टाइम्स बचेगा। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या, हमने लास्ट में रिमाइंडर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अगर मैं इधर x लेके चलता हूं तो ये लास्ट में इस x को भी तो डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर और इधर भी देखना जरूरी है। अगर मैं इधर x लेके चलता हूं तो डिवाइड हो जाएगा, सपोज मान लीजिए यहां पर मैंने प्लस x लिख दिया, ऐसा x डिवाइड हो जाएगा, माइनस होकर कट जाएगा, x इधर कॉपी हो जाएगा। अब अभी फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ये x इस x से वापस से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड होगा तो +1 हो जाएगा इधर और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन क्या लेके चलनी है, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx, ये लेके चलना था। और अब इधर बदल गया मामला, qx में डिग्री कितनी आ रही है 1, और इधर रिमाइंडर 0 है और 0 की डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि यहां पर x था और हमने यहां पर भी x ही लिख दिया। तो इधर और इधर भी थोड़ा सा सोच समझ के लिखना पड़ेगा आपको। तो सुनिएगा ध्यान से, जैसे अगर मान लीजिए इधर हमने x स्क्वायर लिख दिया, सपोज हमने इधर x स्क्वायर लिख दिया, अब अपॉन में हम चाह रहे हैं सपोज कोई नंबर, सपोज मान लीजिए 8 है, इधर क्या लिखा हमने लास्ट में, रिमाइंडर 8। तो ऑब्वियस सी बात है प्लस में भी क्या होना चाहिए, 8, या माइनस में 8 होना चाहिए, मतलब 8 तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, तभी तो अपॉन में 8 बचेगा। अब यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ऊपर भी हमने कोई नंबर ले लिया, भाई इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 0 है। अब यहाँ पर आपके मन में जो आ रहा है वो नंबर आप लो, जो मन में आपके आ रहा है वो नंबर आप इधर लिख दो। सपोज हमने 2 लिख दिया, सपोज 2 लिख दिया, 5, जो भी आपके मन में आ रहा है, सपोज 5 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इधर 5 लिखा हुआ है, इधर x स्क्वायर है, तो इधर क्या आएगा, इधर आप क्या लिखें कि भाई वो 5 टाइम्स चला जाए। तो ऑब्वियस सी बात है इधर तो x स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 5 सॉरी यहाँ पर अगर 10 और 5 5 से 25, यहाँ पे 25 लेते हैं अगर, और यहाँ पर 5x स्क्वायर में लिख दूं, तो आप देखिए 25x स्क्वायर को 5x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 25x स्क्वायर को 5x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 5 5 से 25, 5 टाइम्स बचेगा, इसका मतलब 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 25x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 कॉपी हो जाएगा। अब ये डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर 8 बचा हुआ है, इधर डिग्री 0 है, इधर डिग्री 2 है, इधर डिग्री कम है, उधर डिग्री ज्यादा है। अब ये डिवाइड नहीं होगा, अभी डिवाइड नहीं होगा तो हमारा आंसर यहीं पे ड्रॉप। अब जरा देखो इसकी और इसकी डिग्री क्या इक्वल है, तो यस इसकी भी डिग्री 0 है और इसकी भी डिग्री क्या है, 0 है। तो हमारे पास px qx gx rx चारों आ गए, मतलब px तो हो गया 25x स्क्वायर प्लस 8, gx हो गया 5x स्क्वायर, और qx हो गया 5 और rx हो गया 8। तो qx की और rx की दोनों की डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री सेम है, इसकी भी डिग्री 0 है और इसकी भी डिग्री क्या है, 0 है। तो बन गया हमारा एग्जांपल। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा अभी आपको। एक एग्जांपल और बना के देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एक एग्जांपल तो हमने बना लिया, एक और बना के दिखाता हूं आपको। सपोज मान लीजिए इस बार आपके मन में कुछ और आ गया, सपोज क्यूब आ गया, इधर आपने क्या लिख दिया, x क्यूब लिख दिया, ठीक है। इधर और अपॉन में कोई नंबर आप सोच लो, कोई सा भी नंबर, सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 ले लिया, और इधर भी आप कोई नंबर सोच लो जो आपके मन में आ रहा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2। अब आप खुद देखिए, अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी आपको +3 या -3 लगाना होगा। अब इधर x क्यूब है तो इधर क्या लिखोगे कि 2 टाइम्स चला जाए, इस x क्यूब को किससे डिवाइड करें कि 2 आ जाए, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, तो ऑब्वियस बात है इस x क्यूब के साथ में कुछ लगाना पड़ेगा आपको। अगर x क्यूब के साथ में सपोज आपने 4 लगाया तो अपॉन में आप क्या ले लोगे, 2, तो 2 1 और 2 2 कट जाएगा, और यहाँ पर x क्यूब ले लेंगे तो x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा।
तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा तो बचेगा कौन, इक्वल टू में 2। तो पता चल गया ना, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं और उसके साथ में क्या लगाने वाले हैं 4, और इधर क्या लिख देंगे 2x क्यूब। अब जब इसको डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से तो कितना बचेगा ऊपर 2, तो डिवाइड होती है तो हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है ना, माइनस रख के कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 कॉपी हो जाएगा। अब ये डिवाइड होगा नहीं, अब ये डिवाइड नहीं होगा, हमारा आंसर आ गया। इसकी डिग्री और इसकी डिग्री कितनी है, सेम है डिग्री, उसकी भी डिग्री 0 है और उसकी भी डिग्री 0 है। आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट, ये वाला थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि रिमाइंडर 0 लाना है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 0 नहीं लाना है। डिग्री Rx इज इक्वल टू 0 का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब है रिमाइंडर की डिग्री 0 लेके आओ, रिमाइंडर की डिग्री 0 लेके आओ। मैंने आपको बताया था जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, जितने भी कांस्टेंट नंबर है 8, 9, 10, -1, -1, जितने भी कांस्टेंट नंबर है उन सबकी डिग्री 0 होती है। तो रिमाइंडर 0 नहीं लाना है, कोई कांस्टेंट नंबर लेके आना है, तभी तो डिग्री 0 आएगी। तो अब सपोज अगेन हमारे पास 4 चीजें हैं, px, gx, qx एंड rx। अब हमें फिर क्या करना है, इसकी जो डिग्री है वो कोई कांस्टेंट नंबर, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर चाहते हैं, जो आपके मन में आए वो लिखो, जो कांस्टेंट नंबर आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख दो। यहाँ पे 2 लिखा आपने, तो अब जरूरी है कि यहाँ पर भी आप प्लस या माइनस लगा के 2 लिखें, क्योंकि आपने रिमाइंडर क्या लिख दिया पहले ही 2, यहाँ 5 लिखते तो यहाँ पर क्या पहले से 5 लिखते। अभी बहुत आसान है स्टूडेंट, कैसे, इधर इधर सेम वैल्यू लिख दो, इधर और इधर कोई सा भी सेम एक्सप्रेशन। सपोज मान लीजिए मैंने लिखा 5x², तो इधर भी आप कुछ भी लिख दो, सपोज 5x² लिख दिया। अब इसको जब इससे डिवाइड करोगे आप तो ये 1 टाइम चला जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, क्योंकि अब डिवाइड तो होगा नहीं, ये 5x² है, यहाँ पे 2 है, डिवीजन अब नहीं होगा, तो कहानी खत्म हो गई। कैसे, px कितना मिला 5x² + 2, gx कितना लिया 5x², qx कितना आया 1 और rx कितना आया 2। अगेन डिग्री ऑफ Rx 0 है, रिमाइंडर की डिग्री 0 है। ऐसे ना जाने कितने आप एग्जांपल्स बना सकते हो, और जब आप डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करवाओगे तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा। ये काम आपको करना है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो काफी सारे नए नए अलग अलग एग्जांपल्स आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा ओवर है, बाकी की जो कहानी है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।